जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं पुनः एक लंबे समय के बाद, लगभग 1 वर्षों के बाद अपने YouTube पे आया हूँ। कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी और थोड़ा सा स्कूल, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, स्कूल में थोड़ा सा ऑफिस काम को लेकर के व्यस्तता रहती है, समय नहीं मिल पाता है, इसलिए इसमें समय YouTube पे नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए, बच्चों के आग्रह पर पुनः एक बार मैं आप सभी के लिए आया हूँ आज हिंदी भाषा लेकर के, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हमारा मातृभाषा हिंदी है। तो बच्चे का आग्रह था कि व्याकरण से होनी चाहिए एक वीडियो सर, तो मैं पहला जो शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ वह व्याकरण से ही है। बाकी यहाँ तो एक छोटा सा आपको झांकी दिखाने जा रहे हैं। अगर किसी को भी व्याकरण को अपने भाषा में, अगर किन्हीं को भी नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं बच्चे के लिए नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ उसे जो भी ये करने में, नोट्स को जेरॉक्स आनी, उसको ये प्रिंट करवाने में जो भी चार्ज लेंगे, सिर्फ वो चार्ज आपको पे करना होगा। यानी आपके लिए व्याकरण से संबंधित नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट आप कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को यहाँ पे दे दिया जा रहा है। जैसे हमारा नंबर है 9771350367। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे मुझे, तो आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो जो शुरुआत हो रही है व्याकरण से, तो व्याकरण आप लोगों को पता ही है कि वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, यानी हमारे पूरी भाषा का जो ज्ञान देता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। यानी वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में आज जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, संज्ञा से विशेषण। संज्ञा तो जानते ही हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी भी जाति का हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी स्थान हो जिसका नाम है वह संज्ञा है। और विशेषण भी जानते हैं आप लोग, जो किसी की विशेषता, यानी जो किसी की गुण या धर्म के बारे में बताए, उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषता किसी की बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं मैं संज्ञा से विशेषण बता रहा हूं। जैसे यहां पे फर्स्ट में है कि अंत का अंतिम। अंत का मतलब जानते हैं आप लोग, अंत का मतलब है कोई भी काम जब हो रहा है, हम लोग शुरुआत करते हैं और उसके बाद उसका परिणाम की ओर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो अंत का होता क्या है? अंतिम। देख सकते हैं अंत का क्या होता है? अंतिम। क्या कर रहा है? अंत का अंतिम हो जा रहा है, लास्ट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। संज्ञा है, उसका हमारा विशेषता, विशेषण हो रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता दे रहा है। जैसे यहाँ पे अर्थ का मतलब होता है अर्थ। लोग और भाषा में से जानते हैं कि पैसा कौड़ी का बात यहाँ पे हो रहा है, यानी अर्थ, वो उसका आर्थिक हो जाता है, विशेषता उसकी बता रहा है। अर्थ का क्या हो जाता है? आर्थिक। अवश्य क्या हो जाता है? आवश्यक। अंश का आंशिक, अंश का आंशिक। अभिमान का अभिमानी। अभिमान इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए। अभिमान मतलब लोगों में घमंड, ये शब्द कभी नहीं आना चाहिए जीवन में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी चीज पर घमंड करते हो तो उसका निश्चित ही अंत होता है। तो इसलिए किसी भी चीज का घमंड होना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ने में मेधावी होते हैं, उनके अभिभावक उनके प्रति इतना ये करने लगते हैं कि वो उस बच्चे को, मैं देख चुका हूं, मुझे 15 वर्षों का लगभग अनुभव जहां तक है, 2010 से मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं, शिक्षा के क्षेत्र से। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को अभिभावकों ने बर्बाद करके छोड़ा है, और ये सारा जो ये है पूरा अभिभावक पे इसका जाता है कारण। चलिए, मैं बेवजह की बातों में नहीं उलझना चाह रहा हूं। अनुभव का अनुभवी। अनुभव आपको तभी होगा किसी भी चीज का जब कोई आप काम करोगे। तो
कहा जाता है कि किसी भी इंसान को खाली बैठना नहीं चाहिए, उसे अपना काम करना चाहिए। अगर आप काम करोगे तो आपको उस चीज का अनुभव होगा। अनुभव होने का मतलब होता है आप उस चीज को सीख रहे हो। जैसे आप ABCD नहीं लिखोगे तो आप अभी ABCD देख कैसे पाओगे कि ये मीन्स क्या होता है। जैसे ही अनायास कोई बोलता है आम, तो हमारे मस्तिष्क में चित्र उभर आता है आम का। आम बोलता है तो क्या पपीता आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। आम बोलता है तो आम का चित्र उभर आता है, यानी आम को पहले आपने देखा है, यानी आपने अनुभव किया है। तभी जब आप देखा है पहले, तब आप अनुभवी बन गए हैं उसके लिए। इच्छा का ऐच्छिक हो जाएगा। इतिहास का ऐतिहासिक। इतिहास बीतता है, समय जो हर एक पल इतिहास बनते चला जाता है। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये किया है, वो किया है। जो भी काम वो अपना जीवन में करते हैं उसे काउंटिंग करवाते हैं, यानी जो बताया जाता है, जो भी बताया जाता है उसे वो अपना पुराना बात बताता है, यानी पुराने वक्त में उन्होंने जो किया है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई के पीछे भागिए, और जो पढ़ाई आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आने वाला वक्त में आप भी किसी को उदाहरण दोगे कि मैंने मेहनत करके ये किया तो आज मैं सक्सेसफुल हूं, आज मैं अच्छा कर रहा हूं। तो क्या होता है इतिहास का ऐतिहासिक। ईश्वर का ईश्वरीय। ईश्वर लोग आम भाषा में भगवान, अल्लाह, गॉड इस तरीके से जानते हैं, यानी ईश्वर पर विश्वास हमेशा करना चाहिए। उन इंसानों को आस्तिक कहा जाता है जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, और उन्हें नास्तिक कहा जाता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जरूर ईश्वर पर विश्वास रखनी चाहिए और श्रद्धा भी रखनी चाहिए। आपका हर एक काम जरूर सफल होगा, यानी किसी के प्रति प्रेम, सम्मान, आपके अंदर संस्कार का विकास करना है तो ये आपको रखना पड़ेगा। उपज का उपजाऊ। हम लोग ना किसी भी चीज बीज को खेत में जब बोते हैं तो उपजने के लिए बोते हैं, तो उपजने के लिए वह मृदा उपजाऊ होनी चाहिए, तभी वहां से फसल हमें अच्छी प्रकार से मिल पाती है। तो उपज का क्या क्या हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। उन्नति का उन्नत हो जाता है। कृपा का कृपालु, कृपा करना चाहिए। इन लोगों के मन में किसी के भी प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा आपके अंदर रहेगा तभी आप कृपालु बन सकते हैं। काम का कामी, काम करोगे कामी। काल का कालीन, कुल का कुलीन, केंद्र का केंद्रीय, कर्म का क्रमिक, कागज का कागजी, किताब का किताबी, क्रोध का क्रोधी। यानी इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध यानी गुस्सा इंसान को पतन की ओर लेकर के जाता है। इसलिए बच्चों आप लोग ये बात ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी जिंदगी में गुस्सा मत करना, क्योंकि लोग गुस्सा में ना क्या से क्या कर देता है, लाठी डंडा तक उठा देता है, मारपीट कर लेता है, माथा उठा सब कपार मुंडी फोड़ देता है, और लास्ट में किस पर जाता है? वो समझौता करता है। तो नहीं, लड़ाई किसी से करना नहीं चाहिए, गुस्सा में आकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसी गुस्सा को क्रोध कहा जाता है। तो कभी भी क्रोधी बनना नहीं है, यानी न क्रोध में आना है, न क्रोधी हमको बनना है। आवास का आवासीय। आवास कहा जाता है उस जगह को हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं। एक बात है, महाराज जी को यानी प्रेमानंद जी महाराज जी को एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी मैंने कमाना भी शुरू ही किया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं? महाराज जी ने कितना अच्छा और सुंदर जवाब दिया, मुझे पूरा मन में मेरा भा गया है कि इंसान जब भी कमाना प्रारंभ करता है सबसे पहली प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए घर बनाना। सबसे पहले इंसान को घर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान दुनिया में कहीं भी रह जाए, इंडिया में रहे या विदेश चला जाए, स्कूल में आ जाए या कहीं और चल जाए बच्चा या बड़ा, कहीं भी चला जाए, तो सबसे पहले अगर दर्द हो या कुछ भी हो तो उसको कहाँ याद आता है? सबसे पहले घर। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो गया तो क्या कहता है? कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। कहीं भी कुछ भी जाओ, घर जा रहे हैं। विद्यालय में छुट्टी हुई, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो। कॉलेज से कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो। कमाने जाता है लोग बाहर, तो क्या कहता है? जब उसका कोई स्थिति ठीक या भी रहे तो बहुत दिन हो जाता है, कहता है नहीं मुझे घर जाना है। तो घर यानी हमारा जो आवास है वो सबसे पहले आवास अच्छा होना चाहिए, आवास पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, आवास का आवासीय। आसमान का आसमानी, चाचा का चचेरा।
लोग चचा समझ रहे हैं, अंकल कहते हैं अंग्रेजी में उसको ना, चचा नहीं है वो चचेरा है। क्योंकि कल जब जतीन का बात आ जाएगा थोड़ा सा टुकड़ा के लिए, तो वो चाचा से पूरा लाठी डंडा पे लोग उतर जाता है, तो वो चाचा नहीं है, वो क्या बन गए हैं, उसकी विशेषता है कि वो चचेरा है। वो क्या है, चचेरा है, वो चाचा नहीं है। लोग कहता है उसकी विशेषता है कि वो चचेरा है, जहाँ चाचा आपको है वो चाचा नहीं, कौन बन गए, चचेरा बन गए। और जंगल में रहने वाले को जंगली भी कहते हैं ना। चलिए, जंगल का जंगली और देश का देसी। देश का देसी, जो देश में चीजें उगती हैं, जो देश में चीजें बनती है, जो देश में चीजें होती हैं, उन्हीं को हम लोग देसी कहते हैं। स्वदेशी, अपना देश का। तो अपना देश का हर चीज प्यारा होता है, अपना मातृभूमि का हर चीज प्यारा होता है। चलिए, कैसा लगा है ये वीडियो? बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, कैमरे के सामने आया हूँ। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर करेंगे, आप लोगों का सलाह और कमेंट का मैं हमेशा बेसब्री से इंतजार करता हूँ, आप लोगों का सलाह का मैं इंतजार करता हूँ। आइए हमारी वीडियो पर एक बार जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। बच्चे को थोड़ा सा कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ, समयाभाव में थोड़ा सा वीडियोज में कम अपलोड कर पाता हूँ। साथ ही हमारा ये आरके क्लासेस जीपीएस, आप इस यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करिए और देखिए, बैक में जाकर के बहुत सारे वीडियोज आपके लिए पड़े हुए हैं। चलिए, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। थैंक यू।